अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी टिक्का। लेकिन ये जो तंदूरी टिक्का है हम लोग इसको फ्राई पैन में बनाएंगे, बिना ओवन के, बिना तंदूर के, बिना कोयले के। किस तरह से तंदूरी टिक्का जो है हम लोग घर में बना सकते हैं, घर के बेसिक मसालों से इसको तैयार करेंगे और यकीन करिए जो रिजल्ट होगा उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिसको फॉलो करने से आपका भी ये टिक्का जो है परफेक्ट तरीके का बनेगा। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो के दरमियान में जो भी मैं आपसे शेयर करूँ आपने उसको लाजमी, तभी आपका टिक्का जो है परफेक्ट बनेगा। तो देर किस बात की, शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने चिकन के पीसेस लिए हैं। ये पहला पीस, ये थाई का पोर्शन और जो लेग वाला पोर्शन है ये जॉइंट है। इसके ऊपर हम छुरी की मदद से कट्स लगाएंगे। कट्स आपने इस तरह से लगाने हैं, डीप कट होने चाहिए और बिल्कुल पास पास होने चाहिए। चिकन को अच्छी तरह से पहले धो लिया था और फिर इसका सारा पानी जो है वो हमने खुश्क किया था, इसको छलनी में डाल के रखा था ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो इसकी जो मैरिनेशन हम लोग तैयार करेंगे वो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट करे। चिकन के सारे पीसेस के ऊपर हमने कट्स लगा दिए हैं और अब करते हैं हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन। फर्स्ट मैरिनेशन में क्या लगाना होता है? नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन का जूस। ये तीनों चीजें हमने लगानी है। नमक जो है 1 टीस्पून है, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून है, साथ ही नींबू का रस है। अब हाथों से मसल मसल के हमने ये तीनों चीजें जो हैं चिकन के पीसेस के ऊपर लगानी है और ये जो कट्स हमने लगाए हैं इनके अंदर तक अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और नींबू का रस जो है ये जाना चाहिए। फर्स्ट मैरिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि चिकन में एक मखसूस सी स्मेल होती है और इसके अंदर ब्लड भी होता है, तो वो जो इसकी स्मेल है, जो एक हीक सी होती है, वो फर्स्ट मैरिनेशन से ही खत्म हो जाती है। अब लीमू का रस जो है, 1 लीमू का रस जो है वो इसके ऊपर निचोड़ लेना है। लीमू से क्या होगा? लीमू या सिरका, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर चिकन के ऊपर लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया जाए तो चिकन जो है जब हम पकाएँगे तो ये बहुत जल्दी जो है नरम हो जाएगा, गल जाएगा। तो ये एक तरह का मीट टेंडराइज़र है। तीनों पीसेस की फर्स्ट मैरिनेशन हो गई है। अब इसको हम रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा मज़ीद इनके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। जब तक कि चिकन जो है हमारा मैरिनेट होता है तो हम जो बाकी मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में हमने लेना है दही। दही जो है ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि दही से ही ये जो मसाला है ये बनेगा और अगर ये पानी वाला दही होगा तो आपका ये जो मसाला है ये रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और चिकन के पीसेस को ये कोट भी नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपका दही जो है पतला है तो आप उसको मलमल के कपड़े में डाल के रख दें तो उससे ये होगा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। साथ ही इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 5 से 6 हरी मिर्च लेके उनका पेस्ट बना लिया है। अब मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि वो ऑलरेडी हमने चिकन के पीसेस को लगाया हुआ है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही ये ज़र्दे का कलर है और ये ऑप्शनल है बिल्कुल, ये भी 1/4 टीस्पून हमने डाला है। इससे जो है कलर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरह से ये जो मसाले हैं इनको दही के साथ मिक्स कर दें। अच्छा, दही यहाँ पे आप लोग चेक करें, गाढ़ा दही है क्योंकि इसको मैंने छलनी में डाल के रखा था और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसका निकल गया था। तो बस इस तरह का गाढ़ा सा ये जो मिक्सचर है मसालों का ये होना चाहिए। साथ ही 1 ड्रॉप मैंने डाला इसके अंदर रेड फूड कलर का, ताकि जो तंदूरी टिक्का है वो लुक में भी वैसा ही बने जैसा आपको रेस्टोरेंट से मिलता है। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच नमक। नमक ऑलरेडी हमने चिकन के पीसेस को लगाया भी हुआ है, लेकिन ये जो मसाला बना रहे हैं ज़ाहिर है ये फीका तो नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच जो है नमक डाला है। इससे ज़्यादा नमक नहीं डालना। आधा घंटा हो गया है चिकन के पीसेस को और ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इनका कलर देखें, ये काफ़ी सफ़ेद से हो गए हैं। आधे घंटे के बाद अब ये जो मसाला हमने बना कर रखा है ये इन पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। मसाला आपने इस तरह से लगाना है कि ये जो कट्स हमने लगाए हैं इनके अंदर तक जो ये मसाला है ये आपने लगाना है, क्योंकि इसी से ही इसका फ्लेवर बनेगा। अच्छा, जब भी फ्राई चिकन या क्रिस्पी चिकन आप लोग बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि जो थाई वाला पोर्शन होता है चिकन का वो इस्तेमाल करें।
क्योंकि एक तो ये पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा जूसी होता है, इसका जो मीट वाला पार्ट है, ये एक तो टेंडर भी बहुत जल्दी हो जाता है, पक जल्दी जाता है और खाने में भी बहुत फ्लेवरफुल ये रहता है। तो ये सारा मसाला जो है हमने अच्छी तरह से चिकन की तीनों पीसेस के ऊपर हमने लगा दिया है। थोड़ा-सा मसाला आपने बचा के रखना है जो कि आगे चल के हमें काम आएगा। मसाला लगाने के बाद इनको हमने मैरिनेशन के लिए रखना है, इनको रेस्ट देना है और वो रेस्ट जो है आपने कम से कम भी 2 घंटे लाज़मी देना है। 2 घंटे से ज़्यादा देंगे तो वो और ज़्यादा मज़े का बनेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तब भी आपने 2 घंटे तो इसको लाज़मी देना है, तभी जाके इसका असल फ्लेवर आपको मिलेगा। अब 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। 2 घंटे हो गए हैं तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। एक पैन लिया है और उसके अंदर डालना है घी या बटर जो आपके पास है। 2 टेबलस्पून जितना घी या बटर हमने डाल दिए। इससे ज़्यादा नहीं डालना कि ये ना हो एकदम से वो सालन वाला जो है आपका चिकन वो तैयार हो जाए। अच्छी तरह से यहाँ पे पैन को हमने गरम करना है। 2 घंटे हो गए हैं, अब चिकन के पीसेस निकालेंगे और वो यहाँ पर गरम घी में हम लोग शामिल करेंगे। दोनों पीसेस हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। पैन छोटा है तो यहाँ पे 2 पीस ही इज़िली आएँगे। अब जो तीसरा पीस चिकन का है वो हम अलग से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पे आपने चूल्हे की आँच को कम नहीं करना। चूल्हे की आँच आपकी दरमियानी होनी चाहिए। दरमियानी आँच पे आपने इसको 1 मिनट तक ऐसे ही गरम तेल में रखना है। अभी इसको आपने हाथ नहीं लगाना, इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाली मसाले की लेयर है वो एक दफ़ा अच्छी तरह से कोट हो जाए। 1 मिनट हो गया है। यहाँ पे हम लोग अब चेक करते हैं इसकी साइड को चेंज करते हैं और ये चेक करें। बस इसी तरह के निशान हमें चाहिए थे चिकन के ऊपर। मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे चूल्हे की आँच को और इसको कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो इसको मसाला लगाया है, जो दही वाला मसाला हमने लगाया है उससे और चिकन का जो पानी है वो रिलीज़ होगा, इसके अपने जूसेस रिलीज़ होंगे और जो चिकन है ये उसी में ही बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। चूल्हे की आँच मैं आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतनी आँच पे आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है कवर करके। क्योंकि चिकन का जो हड्डी वाला पोर्शन है, ज़ाहिर है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 10 मिनट हो गए हैं, इसका ढक्कन हटाते हैं और ये चेक करें, काफ़ी सारा जो पानी है चिकन का वो रिलीज़ हुआ है। हमने एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद ये चेक करें आप लोग, इसी मसाले में, इसी पानी में चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब आप लोग ये चेक करें, जो अब इसका मॉइस्चर निकला है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता से खुश्क होना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर शुरू में ही हम चूल्हे की आँच को कम पे रखते और इसको कवर कर देते तो क्या होता, ये जितना मसाला है, चिकन है, इसने पानी इतना छोड़ देना था कि वो फिर ये जो हमारा तंदूरी चिकन है ये बिल्कुल जो ग्रेवी वाला सालन है ये उसका टेस्ट देता। इसकी लुक भी वैसे बन जानी थी, इसका फ्लेवर भी वैसा बन जाना था। तो शुरू में मॉइस्चर रिलीज़ नहीं होना, आपने आँच को इतना रखना है, लेकिन जब कवर करें फिर आँच को कम करें और फिर ये भाप में चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। अब जो मसाला बचा हुआ है जो कि हमने रखा था उसको ब्रश की मदद से चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि मसाला जो है इसके ऊपर से काफ़ी सारा उतर गया है। तो दोबारा से अब जो बचा हुआ मसाला है ब्रश की मदद से आप इसके पीसेस के ऊपर लगा दें। अब एहतियात से इसकी साइड को चेंज करते हैं। अब चिकन तो हमारा बिल्कुल गल चुका है, तो अब हमने करना क्या है, मसाला इसके ऊपर अप्लाई करते जाएं और इसकी साइड को चेंज करेंगे। जिस साइड पे निशान नहीं है उस साइड को आपने पकाना है। मज़ेदार सा जो तंदूरी चिकन है बिना तंदूर के, बिना ओवन के, पैन में ही बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो बस अब जो मसाला ये पीसेस से उतर है उसको भी आप स्पैचुला की मदद से इन पीसेस के साथ लगाते जाएं। अब ये जो चिकन के पीसेस हैं वक्तन फ़वक्तन इसकी साइड को चेंज भी करना है और फिर अगर जो मसाला बचा है जहाँ से लग रहा है आपको कि चिकन का जो मसाला है वो उतर गया है, उधर वो अप्लाई करना है और फिर इसकी वही साइड जो है आपने पकानी है। स्पैचुला की मदद से मैं हल्का सा इसको प्रेस भी कर रही हूँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस साइड पे चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से नहीं पका। तो बस जी, अब ये सारा जो मसाला है वो चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से लग गया है और ये फाइनल लुक चेक करें इसकी। ब्रश की मदद से ऑयल जो है थोड़ा-थोड़ा ये मैं पीसेस के ऊपर भी लगा रही हूँ और ये है जी फाइनल लुक चिकन तंदूरी टिक्का की। अच्छा, इसकी फाइनल लुक से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का बना है। अब इसके अंदर हम रखेंगे वो तीसरा पीस जिसको हमने अलहदा से एक पैन में पकाया है, क्योंकि अब हम इसको देंगे स्मोक और उसके लिए तीनों पीसेस का इकट्ठे होना ज़रूरी है। दूसरे चूल्हे पे कोयला जो है पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अब दरमियान में रखेंगे फॉइल पेपर, अब इसके ऊपर रखेंगे कोयला और 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे इसके ऊपर ऑयल के
फ़ौरन से इसको कवर करेंगे ताकि जो तंदूरी चिकन टिक्का हम लोग बना रहे हैं इसका फ्लेवर बिल्कुल वही आए जैसे कि कोयले के ऊपर चिकन को बनाया जाता है। अब इसको आपने छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। स्मोक से क्या होता है, सारा स्मोक जाएगा चिकन के अंदर और उस फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जो कोयलों पर टिक्का जो है चिकन टिक्का बनाया जाता है। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाते हैं, कोयला जो है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार बिना ओवन के, बिना तंदूर के जो हमारे ये चिकन टिक्का पीसेस हैं ये रेडी हो गए हैं। तो देखा आपने, अब हम इनको सर्व करते हैं। थोड़े से बजट में हमने घर में बहुत मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन टिक्का जो है घर में बनाए हैं, पैन में बनाए हैं, तवे पे बनाए, फ्राई पैन में बनाए। यकीन करिए इतने ज़्यादा डिलीशियस और फ्लेवरफुल से बने हैं। आपने जब इनको घर में बनाया तो आपने इनको रेस्टोरेंट से बाय करना छोड़ देना है। कम बजट में ये रेसिपी जो है तैयार हो जाती है। जितने में बाहर से आपने 1 या 2 पीसेस लेने हैं, घर में आपके उससे डबल बन जाने हैं। हम सर्व इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट वाले करते हैं। हल्का-सा फॉइल पेपर लगाएँगे इसके लेग के टॉप के ऊपर ताकि इसकी लुक भी वैसे ही बने जैसे कि रेस्टोरेंट में हमें टिक्का मिलता है। हम इसको सर्व करें यहाँ पे नान और पुदीने वाले रायते के साथ और इसी के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और यहाँ पे हम अपने तंदूरी टिक्का को पहले आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये चेक करें, फ्राई पैन में बनाया है और ये चेक करें कितना टेंडर, कितना जूसी ये बनकर तैयार हुआ है। मसाला जो है अंदर तक एब्जॉर्ब हुआ है क्योंकि कट्स जो हैं हमने डीप कट्स लगाए थे और चिकन का जो दूसरा हिस्सा है वो भी मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ और ये चेक करें, बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।